आज एक नया विषय लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। हमारा इतिहास तमाम आश्चर्यजनक तथ्यों से भरा पड़ा है। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ उस चक्रव्यूह के बारे में जिसके आधार पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। तमाम तरह के चक्रव्यूह हमें मिलते हैं जिसके आधार पर महाभारत का युद्ध हुआ। कौरवों और पांडवों ने अलग अलग तरीके के चक्रव्यूह की रचना की ताकि दुश्मन को पराजित किया जा सके। तो आइए जानते हैं कौन कौन से थे वो चक्रव्यूह। उनमें से कुछ चक्रव्यूह के बारे में मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में दोनों पक्षों के सेनापतियों द्वारा अनेक चक्रव्यूह बनाए गए। गरुड़ चक्रव्यूह का उल्लेख पौराणिक ग्रंथ महाभारत में मिलता है। इस व्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी। महाभारत युद्ध के समय गुरुकुल के पितामह शांतनु कुमार भीष्म ने धृतराष्ट्र पुत्रों को विजय दिलाने की इच्छा से महान गरुड़ चक्रव्यूह की रचना की। भीष्म उस समय चक्रव्यूह के अग्रभाग में चोंच के स्थान पर खड़े हुए थे। महाभारत के अनुसार युद्ध में गरुड़ चक्रव्यूह की रचना 3 बार की गई थी। और भी चक्रव्यूह का भी उल्लेख महाभारत में है। इस चक्रव्यूह की रचना भीष्म ने की थी। मंडल चक्रव्यूह की असफलता के बाद कौरव सेना ने और भी चक्रव्यूह की रचना की। इस चक्रव्यूह में पूरी सेना समुद्र के समान सज गई थी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार कौरवों की सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया। क्रॉन्च एक पक्षी होता है जिसे आधुनिक अंग्रेजी भाषा में डेमोसिल क्रेन कहते हैं। ये सारस की एक प्रजाति का है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी के आधार पर किया गया था। महाभारत के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने पांचाल पुत्र को इसी चक्रव्यूह से पांडव सेना सजाने का सुझाव दिया था। दंडव्यूह, डंडे के आकार जिसमें आगे बलाध्यक्ष, बीच में राजा, पीछे सेनापति, दोनों ओर हाथी, हाथियों के बगल में घोड़े और घोड़ों की बगल में पैदल सिपाही सुसज्जित किए जाते थे। शकट सैनिक व्यूह रचना जिसमें दोनों पक्षों के बीच सैनिकों को दोहरी पंक्ति में खड़ा किया जाता था। वरहा चक्रव्यूह रचना जिसमें अगला भाग पतला और बीच का भाग चौड़ा रखा जाता था। मगर चक्रव्यूह का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। इसका आकार मगरमच्छ के समान होता था, इसलिए इसे मगर चक्रव्यूह नाम दिया गया। इसकी रचना कौरवों द्वारा की गई थी और 16वें दिन कौरवों ने मकर चक्रव्यूह की रचना करके युद्ध किया था। अर्धचंद्र चक्रव्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ चक्रव्यूह के प्रत्युत्तर में की थी। पांचाल पुत्र ने इस व्यूह को बनाने में अर्जुन की सहायता की थी। इस व्यूह के दाहिने तरफ भीम थे। क्रौंच चक्रव्यूह के उर्वर्त दिशा में द्रुपद, विराट नरेश की सेनाएं थीं। उनके आगे पांचाल पुत्र नील, धृष्टकेतु और शिखंडी खड़े थे। युधिष्ठिर इस व्यूह के मध्य में थे। सात्विकी, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, घटोत्कच, बंधु इस व्यूह रचना में बाईं ओर थे और इसके अग्रभाग में अर्जुन कृष्ण के साथ तैनात थे। 16वें दिन पांडवों ने अर्धचंद्र चक्रव्यूह की रचना के साथ युद्ध किया था। मंडल चक्रव्यूह का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह ने 7वें दिन कौरवों की सेना को इसी मंडल चक्रव्यूह के द्वारा सजाया था। इस व्यूह का गठन परिपत्र द्वारा होता है। ये बेहद कठिन चक्रव्यूहों में से एक है। फिर भी पांडवों ने इसे वज्र चक्रव्यूह द्वारा भेद दिया था। वज्र चक्रव्यूह का उल्लेख करते हुए महाभारत में बताया गया है कि महाभारत के प्रथम दिन अर्जुन ने अपनी सेना को इस चक्रव्यूह के आकार में सजाया था। इसका आकार देखने में इंद्रदेव के वज्र के समान होता है और इसीलिए इसे वज्र चक्रव्यूह कहते हैं।
चक्र शकट चक्रव्यूह के माध्यम से अर्जुन ने अभिमन्यु की हत्या के बाद जयद्रथ के प्राण लेने के लिए इस चक्रव्यूह का इस्तेमाल किया था। मंडलाकार चक्रव्यूह का अर्थ होता है गोलाकार या चक्र के आकार में सेना को खड़ा करना। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी और इसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने वज्र चक्रव्यूह की रचना करके इसको भेद दिया था। चक्रव्यूह रचना को यदि आसमान से देखें तो यह एक घूमती हुई रचना प्रतीत होती है जिसमें सैनिक चारों तरफ घूमकर युद्ध कर रहे होते हैं। महाभारत में इस युद्ध की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। कछुआ चक्रव्यूह, इसमें सेना को कछुए की तरह सजाया जाता है। 8वें दिन कौरवों ने इसका इस्तेमाल किया था और पांडवों को भारी क्षति पहुंची थी। सूर्यव्यूह, महाभारत युद्ध में कौरवों ने सूर्य चक्रव्यूह की रचना की थी। इनके अतिरिक्त महाभारत युद्ध में जो चक्रव्यूह दिखाई देते हैं उनमें से कुछ विशेष हैं। शेन चक्रव्यूह, सुपर्ण चक्रव्यूह, सारंग चक्रव्यूह, सर्प चक्रव्यूह, खड्ग सर्प चक्रव्यूह, शेषनाग चक्रव्यूह, कुर्मा चक्रव्यूह, त्रिशूल चक्रव्यूह, कमल चक्रव्यूह, उर्मी चक्रव्यूह, मंडला अर्ध चक्रव्यूह, मयूर चक्रव्यूह, मंगलम चक्रव्यूह, असहाय चक्रव्यूह, सर्वतोभद्र चक्रव्यूह, श्रृंगघटक चक्रव्यूह, चंद्रकाल चक्रव्यूह, कमल चक्रव्यूह, देव चक्रव्यूह, असर्व चक्रव्यूह, सूची चक्रव्यूह, चंद्रकला चक्रव्यूह, माला चक्रव्यूह, पद्म चक्रव्यूह, गर्भ चक्रव्यूह, शंख चक्रव्यूह, मंडलार्ध चक्रव्यूह, हस्त चक्रव्यूह, नक्षत्र मंडल चक्रव्यूह, भोग चक्रव्यूह, प्रणाल चक्रव्यूह, असहंत चक्रव्यूह और विजय चक्रव्यूह। तो इन चक्रव्यूहों के आधार पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया जिसे पांडवों ने विजित किया था। चक्रव्यूह की रचना इसलिए की जाती थी ताकि एक महारथी दूसरे महारथी का सामना कर सके। उसके साथ पैदल सिपाही, हाथी, घोड़े और अन्य रथों पर सवार महारथी अपने आक्रमण को सुनिश्चित कर सकें। यह एक ऐसी विधा थी जिसमें हर कोई पारंगत नहीं हो सकता था। इसके लिए पहले से बहुत तैयारी करनी होती थी। चक्रव्यूह रचा जाता था, कौन कहाँ रहेगा यह सुनिश्चित किया जाता था। आज जो युद्ध होते हैं वह चक्रव्यूह के आधार पर तो नहीं होते, क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ बदला है। युद्ध की नीतियाँ बदल गईं, युद्ध के प्रकार बदल गए। पहले थल सेना होती थी, आमने सामने की लड़ाई होती थी। उसके बाद वायुयानों से लड़ाई होने लगी और अब तकनीकी युद्ध हो रहा है। शायद कोरोना भी एक युद्ध ही है जिसे चीन ने झोंक दिया पूरे संसार में। रोचक तथ्य और भी है कि आज जो आम चुनाव होते हैं वो भी एक रणनीति के तहत होते हैं, वो भी एक चक्रव्यूह के तहत होते हैं, जिसमें सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से चक्रव्यूह की रचना करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, मतदाताओं को लुभाते हैं और अपने अपने चक्रव्यूह में कौन कितना सफल हो पाता है यह मतदान के बाद, जब मतगणना होती है उसके बाद ही पता चलता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि और अच्छे वीडियोज़ मैं आपके सामने ला सकूं।